कहते हैं कि भारी वजन वजन मत उठाइए और अपना समय पर दवाई आयरन की गोली जो हम लोग को मिलता है एनएम दीदी देती हैं। आयरन की गोली खाने के लिए कहते हैं रोज एक गोली 100 गोली लेती हैं सब। और उसके बाद हम लोग उनको स्वास्थ्य केंद्र में जब तक उनका डिलीवरी का दरमियान तक नहीं तब तक उनके घर हम लोग जाते आते रहते हैं। कितनी बार आप एक गर्भवती माँ के गर्भ धारण करने से उसके प्रसव के परांत तक आप कितनी बार दौरा करती हैं? हम लोग दौरा मैडम कोई समय रहता है 3 बार 5 बार कर देते हैं। जब समय उधर मिला उधर घूम रहे चल गए, हाल चाल पूछ लिए। अगर किसी महिला को गर्भवती माँ को कोई दिक्कत हो गई गर्भावस्था के दौरान, कोई परेशानी, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया जी, तो फिर आप क्या करती हैं? उसके बाद जब उनका दिक्कत होता है तो ये 102 बुला लेते हैं और उनका कहते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र ले चलो। 102 एम्बुलेंस जो कि सरकार की तरफ से मुफ्त व्यवस्था कराई गई है गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र तक लाने और पहुंचाने के लिए, ले जाने के लिए जी। उसके बाद वहाँ इलाज हो जाता है, फिर इलाज हो गया, ठीक हो गया, हम लोग घर चल आते हैं लेके साथ में। प्रसव परांत आपकी क्या भूमिका रहती है? यानी कि अगर कोई गर्भवती माँ अपने बच्चे को जन्म दे देती है उसके पश्चात भी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी कोई जवाबदेही रहती है? है मैडम जी। उनके घर जाकर देखना पड़ता है कि जो नाल रहता है बच्चा का वो ठीक से बंधा है कि नहीं। उसके बाद उनको कहते हैं कि धुआं धुकुर मत कीजिएगा, साफ सफाई रखिएगा। उसके बाद बोलते हैं कि आधे घंटा 1 घंटा के दरमियान तुरंत दूध पिला ला बउआ के। कितना माँ बोलती है कि पहले की बात थी फिर साथी जैसे, लेकिन अब हम लोग बता दिए कि नहीं ये अमृत के समान होता है। पहला दूध माँ का अमृत का समान होता है, से गारिएगा मत, पहले बच्चा को पिला दीजिएगा। वो पिला लेती हैं और साफ सफाई, किसी का बच्चा को चुम्मा उम्मा लेने के लिए बच्चा को साफ कपड़ा में गर्म करके रखना चाहिए। और एगो कंगारू जैसे माँ रहती है वैसे हम लोग कहते कि चिपका के उनको रखिए जी। कंगारू केयर की बात इन्होंने की मैडम अभी, तो शिशु मृत्यु दर की भी जब बात आती है तो क्या कारण हो सकते हैं शिशु मृत्यु दर के? शिशु मृत्यु दर का मेन कारण कुपोषण है, जो कि शिशु मृत्यु दर 2/3 जो मृत्यु दर होती है पहला 1 महीना के अंदर होता है, उसमें से 2/3 पहला सप्ताह और उसमें से 2/3 पहला दिन। तो इसका मेन कारण है कि वो कुपोषण जी। कुपोषण इंट्रायूटेराइन कुपोषण भी हो सकता है और एक्स्ट्रा भी हो सकता है। इंट्रायूटेराइन कुपोषण में को घटाने का सबसे मेन है कि माता को अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशन प्रदान करना, अच्छा गुड हेल्थ देना, आयरन की गोली, कैल्शियम, गुड हेल्थ, न्यूट्रिशियस डाइट, जैसे डाइट रिच इन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। यानी कि अपने भोजन में संतुलित आहार, हरी सब्जियों का सेवन, न्यूट्रिशियस फूड जिसे हम कहते हैं उनका सेवन करना। हाँ, न्यूट्रिशियस फूड का सेवन करना, लेकिन ऐसा कोई फूड नहीं है जिसमें आयरन उतना मात्रा मिल पाए, इसलिए हम लोग आयरन की गोली जरूर प्रदान करते हैं जी। और 1 मिलीग्राम, अगर किसी महिला का 10 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन है जी, तो उसको 1 मिलीग्राम 1 टैबलेट फेरस स्कॉर्बेट, फेरस सल्फेट, जिसमें कि 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन रहता है, पर डे उसको देना चाहिए। लेकिन अगर 10 मिलीग्राम से कम हीमोग्लोबिन है तो 2 to 3 टैबलेट पर डे उसको मिल सकता है। और कैल्शियम, साथ में कैल्शियम, विटामिन, ये सब सारा चीज 16 वीक्स के बाद देना चाहिए जी। उसके पहले महिला पचा नहीं पाती है, वॉमिटिंग टेंडेंसी, मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम होता है। 16 वीक के बाद उन लोग का मतलब मॉर्निंग सिकनेस खत्म हो जाता है, तो फिर हम लोग आयरन की गोली दे सकते हैं। सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, तो आम जन तक ये कैसे पहुंचे, लोगों तक ये कैसे पहुंचेगा? पहुंचने का बहुत एक तो आशा बहू का जो एक आशा गया है, आशा बहू का मेन लिंक ही है कि गवर्नमेंट को पुअर महिला से जोड़ना, पुअर प्रेग्नेंट महिला को गवर्नमेंट से जोड़ना। गांव में, हर एक गांव में आशा बहू का मतलब आशा बहू बनाया गया है हर एक गांव में। एक वो है, दूसरा टीवी के जरिए, रेडियो के जरिए, समाचार के जरिए, पत्रिका के जरिए। और वो स्वास्थ्य केंद्र में आके अपना प्रसव कराएं
तभी वहाँ पे इन सरकार द्वारा दी जाने वाली तमाम सुविधाओं का लाभ उन्हें मिल सकता है। हाँ। अगर वो घर में बैठे रहेंगी, वो गर्भवती महिलाएं अगर वो यह सोचेंगी कि वो अपना प्रसव घर में ही कराएं, तो यह एक खतरे की बात भी हो सकती है उनके और उनके शिशु के लिए। दूसरी बात यह है कि उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली इन बेहतर सुविधाओं का लाभ भी नहीं हो पाए। इसलिए संस्थागत प्रसव बेहद आवश्यक है किसी भी गर्भवती महिला के लिए। हाँ। जी। अगर मैम आपसे ये जानना चाहूँ कि गर्भवती महिलाओं में जो मृत्यु दर का जो कारण है या उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है या जो हुई है, तो उसकी क्या वजह है, उसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके बहुत कारण है। एक एनीमिया, हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया, अधिक एपीएच जिसको कहते हैं अत्यधिक रक्तचाप, मतलब प्रेगनेंट के दौरान या डिलीवरी के बाद। मेन अभी आज के डेट में सबसे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी है पोस्टमार्टम हेमरेज। ये कारण है जो पूर्व महिला ज्यादा मरती है क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन ऑलरेडी पहले से कम रहता है। उसके बाद उनमें शक्ति नहीं होती है कि थोड़ा भी ब्लड स्राव रक्त स्राव हो, और वही अगर 12 ग्राम हीमोग्लोबिन मिल रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा रक्त स्राव को भी बर्दाश्त कर सकती है। यानी कि जो महिलाएं पहले से कमजोर हैं, तो अगर और उन्हें ज्यादा रक्त स्राव होता है, इस तरह की परेशानी होती है, तो इस तरह की जो चांसेस हैं, मैं ये कहूँ कि जो मातृ मृत्यु दर के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि वो संस्थागत प्रसव कराए, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कि वह रूटीन चेकअप कराए, यानी कि एक विशेष समय अंतराल पर अस्पताल आए, स्वास्थ्य केंद्र आए, अपनी जांच कराए, जिसके लिए आशा बहु आशा कार्यकर्ताएं हैं जो कि आपको स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने की जवाबदेही पूरी करती हैं। अंत में मैम आपसे जानना चाहूंगी कि आप अपनी तरफ से दर्शकों को कोई संदेश दें। हम दर्शकों को संदेश देना चाहते हैं कि वो अधिक से अधिक महिला, जो पुअर महिला, स्पेशली पुअर महिला, वो उनका डिलीवरी अस्पताल में हो और फ्री एंटीनेटल चेकअप की जब सुविधा सरकार ने दी है, इसका भरपूर मात्रा में इनका उपयोग करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। फ्री नेटल इतना चेकअप कि फ्री एंटीनेटल चेकअप, फ्री ब्लड, फ्री आयरन की गोली, सारा दवाएं फ्री मिल रही है। खाना पान अगर 3 दिन, जिसका डिलीवरी के बाद 3 दिन तक फ्री डाइट, अगर सिजेरियन हो जाता है तो 7 दिन तक फ्री डाइट मिल रही है। तो हम तो ये कहेंगे कि अधिक से अधिक आप लोग आए, हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएं, जिससे कि मृत्यु दर काफी कम हो जाए, और महिला का मृत्यु दर, सास शिशु का मृत्यु दर काफी कम मात्रा में हो जाए। मैम आप आशा और आप आई हमारे स्टूडियो में, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, स्वास्थ्य सरकार की इस योजना के बारे में हमें और हमारे दर्शकों को बताया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने सहित स्वास्थ्य क्षेत्र के समग्र विकास के लिए समन्वित स्वास्थ्य नीति तैयार किए जाने पर चर्चा के लिए बिटिया बचाओ अभियान के तहत राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन पिछले दिनों राजधानी पटना में किया गया। इस सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर और कई राज्यों के प्रतिनिधि सहित पर्वतारोही संतोष यादव शामिल हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री व्यास जी ने की। जरा देखें तो आजकल शीला जी के घर कौन कौन आ रहा